साथियों, आज जो हम आपको फसलों पर पाले के प्रभाव के बारे में जानकारी देना चाहेंगे। देखिए, सर्दी के मौसम में गेहूं को छोड़ करके शेष सभी फसलों पर पाले का असर पड़ता है। इसमें विशेषकर आपका जैसे दलहनी फसलें, तिलहनी फसलें, आपकी सब्जियां, ये सब जो है पाले के प्रभाव से प्रभावित होती हैं। इसमें जो है फसलों की वृद्धि रुक जाती है और वृद्धि रोक करके जो है अगर आपने समय रहते हुए कुछ छोटे मोटे उपाय इसमें नहीं किए तो आपके उत्पादन पर बहुत ही प्रतिकूल असर पड़ता है। इसलिए मैं आज आपको पाला क्यों पड़ता है, कैसे पड़ता है और इससे होने वाले नुकसान को कैसे बचाया जा सके, इसके बारे में विस्तार से समझाऊंगा। तो सबसे पहले किसान भाइयों, हम ये विचार करते हैं कि पाले से नुकसान कैसे होता है। देखिए, पाले से नुकसान जब हमारा तापक्रम नीचे हो जाता है, 2 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे हो जाता है, तो पौधों में जो पानी होता है वो पानी जम करके बर्फ बन जाता है। जब बर्फ बन जाता है तो उसकी कोशिकाएं जो हैं, पौधों की कोशिकाएं फट जाती हैं। पौधे की कोश, चूंकि बर्फ को ज़्यादा स्थान चाहिए, जब कोशिकाएं फट जाती हैं तो पौधा मर जाता है। तो ये नुकसान होता है। दूसरा ये है कि इसमें सर्दी के मौसम में सूरज की रोशनी कम आती है, सूरज कम आता है। जब सूरज कम आता है तो प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया जो है वो धीमी पड़ जाती है। जब प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया धीमी पड़ जाती है तो स्वाभाविक है पौधों को भोजन कम मिलता है। जब भोजन नहीं मिलता है तो पौधे की बढ़वार रुक जाती है। तीसरा यह है कि इस सर्दी के मौसम में अमूमन फूल फल झड़ जाते हैं और पत्तियां पीली पड़ जाती हैं। तो ये जो है पाले या सर्दी से नुकसान होता है। साथियों, जो है पाला कब ज़्यादा पड़ता है? पाला जब पड़ने के लिए उपयुक्त हालात ये हैं कि जब आसमान साफ हो, माने बादल ना हो। दूसरा जो है हवा शांत हो। तीसरा जो है वायु में आर्द्रता नहीं हो, कम हो। और अगला जो है जो टेम्परेचर है वो एकदम धड़ाम से नीचे गिर जाए। ठीक है, तो ये ऐसी स्थिति में पाला ज़्यादा पड़ता है। अब हम विचार करते हैं कि पाला क्या है, ये समझने का विषय है। मतलब कम टेम्परेचर और आर्द्रता वो अलग चीज़ है, लेकिन पाला क्या है? पाले के लिए जब टेम्परेचर 2 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे पड़ जाता है तो भूमि पर जितने भी पदार्थ होते हैं उनका तापक्रम भी कम हो जाता है। जब तापक्रम कम हो जाता है तो हमारी जो जल वाष्प है, जो वायुमंडल में जो जल वाष्प है, वो जल वाष्प जो है वो बर्फ के कणों के रूप में बन जाती है और बर्फ के कण एक परत के रूप में हमारी फसलों पर फैल जाते हैं। इसी को हम पाला गिरना कहते हैं। साथियों, अब हम ये विचार करते हैं कि इस पाले से कैसे बचा जाए। मैं बहुत ही सिंपल तरीके में आपको बताऊंगा और मेरे इस तरीके में कुछ ऐसे भी हैं जो बहुत ही कम खर्चे में, आप इसको आगे सुनेंगे तो आपको बहुत ही कम खर्चे में इसके मैं तरीका बताऊंगा। तो पहला इसमें तरीका ये है, पहला कि आपको जब पाले की संभावना हो तो आप हल्की सिंचाई कर दें। अगर सिंचाई आप कर देंगे तो जब पानी लगता है तो वो कम टेम्परेचर को जो है प्रभावित नहीं करता है। टेम्परेचर मिट्टी का डाउन नहीं होता है, जमीन का डाउन नहीं होता है। दूसरा ये है कि ये जब आपको पाले की संभावना लगे तो उत्तर और दक्षिण, उत्तर और पूरब, इन साइडों में जो है धुआं कर दें। धुआं करने से भी हमारा तापक्रम बढ़ जाता है, यानी जो टेम्परेचर धड़ाम से गिरा है तो वो टेम्परेचर जो है बना रहता है, यानी खेत की टेम्परेचर हमारा अच्छा रहता है। तीसरा तरीका ये है कि हम सल्फ्यूरिक एसिड का प्रयोग, इसमें सल्फ्यूरिक एसिड का प्रयोग बहुत बढ़िया काम करता है। इसमें जैसे 1 ml सल्फ्यूरिक एसिड और 1 लीटर पानी, यानी आपका टंकी में अगर 16 लीटर पानी आता है तो सिरिंज से 16 ml ही आप सल्फ्यूरिक एसिड मिला करके अच्छी तरह छिड़काव कर दें तो ये आपका 15 से 20 दिन तक फसल एकदम सुरक्षित रहती है। कोई इस पर मतलब पाले का असर नहीं होता है। अगर सर्दी लंबी खिंच रही हो तो आप जो है इसका एक बार और रिपीट कर दें तो 2 बार में लगभग आपका 35 से 40 दिन को कवर करेगा और ये बहुत ही अच्छा काम करता है। इसमें ध्यान ये रखना है कि जैसे सल्फ्यूरिक एसिड का आपको प्रयोग करना है तो फिर ये चूंकि तेजाब है, तेजाब से हमारे कपड़े भी जल सकते हैं और हमारी त्वचा को भी इस पर प्रतिकूल असर पड़ सकता है। इसलिए सावधानी निश्चित रखनी है इसमें। तो आपका तीसरा समाधान जो है ये सल्फ्यूरिक एसिड का प्रयोग है। चौथा साथियों, सल्फर का प्रयोग। सर्दियों में सल्फर का प्रयोग फसल के लिए बहुत ही अच्छा काम करता है। इसमें एक
सल्फर में जो आपकी 80% की वेटेबल सल्फर आती है, वो एक बहुत अच्छा फफूंदीनाशक भी है। फफूंदीनाशक जैसे सर्दियों के प्रभाव से फसल अगर सड़ रही है, गल रही है या फफूंदी बीमारियां हैं, तो ये फंगस बीमारी को भी रोकता है और हमारी फसल को जो है सर्दी के असर को भी दूर करता है। तो आप जो है वेटेबल सल्फर, घुलनशील जो सल्फर आती है, वो 2 ग्राम प्रति लीटर पानी के हिसाब से, अर्थात जैसे आपका एक टंकी 15 लीटर की है तो उसमें आप जो है 30 ग्राम का सादा सैंपल है, माचिस की एक ढक्कन जो है 10 ग्राम का होता है, उतना घोल करके आप इस दर से आप छिड़काव करेंगे तो ये भी आपका सल्फर बहुत अच्छा काम करती है। अगला तरीका है आपका, जैसे अगर छोटी फसल है, जैसे नर्सरी है, नर्सरी में आप जो प्लास्टिक की टनल जैसे मतलब आपने देखा होगा कि अमूमन ये खेत है तो इसमें मतलब इस तरह की टनल जो है वो लग जाती है, थोड़ी प्लास्टिक की जो ऊंची करके, तो इस टनल में भी टेम्परेचर जो है कम टेम्परेचर असर नहीं होता है, इसमें भी आपको सुरक्षा मिल सकती है। तो ये मैंने आपको 5 तरीके बताए। अब जो 2 तरीके हैं वो तरीके में बिल्कुल ही कम खर्चे के और जो जैविक हैं और उनका बहुत बढ़िया रिजल्ट है। एक क्या है कि मेथी का प्रयोग, आपका जैसे 1 एकड़ खेत है, 1 एकड़ खेत में उसके लिए 400 ग्राम मेथी तो जानते ही हैं, उस मेथी को आप 2 लीटर पानी में भिगो दो और 2 लीटर पानी में भिगोने के बाद उसको जब 24 घंटे रखी रहे तो उस पानी को जो है छान लो। छान करके आपकी मेथी फूल जाएगी, उस मेथी फूली हुई मेथी को आप अपने पशुओं को खिला सकते हैं, बहुत अच्छा काम करती है। और जो पानी उसका बचा 2 लीटर, उस पानी को छान करके आपको जितनी टंकी पानी लगाना है उतनी में बराबर मात्रा में आप डाल करके छिड़काव करेंगे तो साथियों ये बहुत बढ़िया रिजल्ट देती है। इसमें सर्दी और पाले का असर तो होगा ही नहीं, दूसरा ये है कि इससे पौधे की एंजाइमिक क्रिया तेज हो जाती है। इसमें मेथी में जो है आपके जैसे अनेकों तत्व मिलते हैं, विशेषकर आपके राइबोफ्लोविन, फोलिक एसिड, मैंगनीज, जिंक और आपके बोरोन, इन तत्वों को मिलने से फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया तेज हो जाती है और जब फोटोसिंथेसिस तेज होगा, पौधे को हेल्दी रहेगा, न्यूट्रिशन मिलेगा, तो ये सर्दी का असर नहीं करेगा। तो मैंने ये तरीका जो आपको बताया मेथी वाला, ये बहुत ही सस्ता और बहुत ही मतलब जैविक वाला अच्छा सरल तरीका है, आप इसको भी अपना सकते हैं। एक लास्ट तरीका जो है वो है आपका गौमूत्र का प्रयोग। देसी गाय के गौमूत्र में अनेक माइक्रो ऑर्गेनिज्म, सूक्ष्म जीवाणु पाए जाते हैं। वो सूक्ष्म जीवाणु जो है हमारे पौधों की एंजाइमिक क्रिया को तेज करते हैं और आपकी एंजाइम क्रिया के अलावा जो है जब पौधे को मतलब जब गौमूत्र छिड़काव होता है तो उसमें ऑटोमेटिक तरीके से फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया भी तेज होती है। जब फोटोसिंथेसिस तेज होगा, पौधे को पर्याप्त भोजन मिलेगा तो निश्चित रूप से उससे भी हमारी फसल को काफ़ी सुरक्षा मिल जाती है। गौमूत्र की मात्रा कितनी होनी चाहिए? ये गौमूत्र जो है इसका ज़्यादा नहीं मात्रा होनी चाहिए, क्योंकि ज़्यादा तो ये फसल के लिए नुकसान भी कर सकता है। इसका भी 1 लीटर पानी में 1 ml, जैसा कि मतलब आप सिरिंज, डिस्पोजल सिरिंज होगी, उसमें 1 टंकी में 15 ml गौमूत्र को मिला करके छिड़काव करेंगे तो साथियों उससे भी आपके इस पाले का असर नहीं पड़ेगा। साथियों मैंने आपको ये जानकारी दी, इसमें जो पीछे वाली 2 जानकारियाँ जैविक हैं ये बहुत कम खर्चे की हैं और ऊपर वाली भी जानकारी आपके लिए बहुत ही सरल सिंपल हैं। तो मुझे ये आशा है कि आप इसको जरूर सर्दी के मौसम में, चूँकि आपकी फसल में बहुत लागत लगती है और लागत के बाद अगर आपने लापरवाही कर दी तो नुकसान से बचने के लिए आपको निश्चित रूप से इनको सावधानी रखोगे तो आपको निश्चित रूप से आपको अच्छा परिणाम मिलेगा। तो मेरी वार्ता आपको अगर आपने ध्यान से सुनी है तो निश्चित रूप से उपयोगी होगी, और यदि उपयोगी और अच्छी लगी है तो आप जो है इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि भविष्य में मिलने वाली जानकारियाँ आपको ससमय मिलती रहें। धन्यवाद साथियों।